महाराज जी पहले तो आपके चरणों में प्रणाम है हमारा। शुतरपुरी नागा बाबा कहते हैं हमारे को। नागा बाबा, तो महाराज जी आप फक्कड़ संत हैं या किसी अखाड़े से हैं? जी फक्कड़ संत है। फक्कड़ संत हैं, तो कितने वर्ष हो गए महाराज जी संत बने? संत बने हुए हमारे को तो हम 15 साल की उम्र में संत बने थे। अच्छा। और बाकी फक्कड़ शाही में 10-12 साल से आए हैं। अच्छा, 10-12 साल से आए जी। तो बता रहे महाराज जी आपकी अद्भुत तपस्या चल रही है जी 12 साल से। जी। महाराज जी जैसे आपने अभी बताया था कि आप फक्कड़ संत हैं, हमने ये सुना है जो फक्कड़ संत जब मांगते हैं तो अपने करमंडल लायक ही मांगते हैं, उससे ज्यादा नहीं मांगते। हमें इतना ही चाहिए कि हमारा पेट भर सके। अच्छा, तो उससे ज्यादा आप नहीं ला सकते? जी, उससे ज्यादा हमारे को जरूरत भी नहीं है। क्या है कि अगर अपना कर्म पूरा करते रहेंगे जी तो ही हमें फक्कड़ साधु कहा जाएगा। अच्छा। जाएगा जी। और उस तरीके के तो महाराज जी आप दिखाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि चलो कल मेरे काम आ जाएगा, परसों मेरे काम आ जाएगा, ज्यादा ले चलूं? जी, ज्यादा की जरूरत तो क्या है कि अखाड़े वालों को ज्यादा पड़ती है। क्या है कि आज ये आश्रम पे लगाना या इस अखाड़े पे लगाना है या इस तरीके से लगाना है, जी। पैसों का उस तरीके से इस्तेमाल करना है। हम जैसे साधुओं के लिए तो क्या है कि जितना मिल गया उतना ही बहुत है। उतना ही बहुत है। ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। महाराज जी ये बताइए भगवान जी को कैसे पाया जाए? भगवान जी को पाने के लिए गृहस्थों के लिए तो क्या है कि अपने माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म भी है। और क्या है कि उसी तरीके से उनको मानना भी चाहिए। माता पिता में ही भगवान बसे हुए हैं और उनको उस तरीके से सेवा भाव करें भी जी। और उस तरीके से माने भी। अच्छा। तो ये भगवान है और हम उनको इस तरीके से माने भी। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत सच्चाई तो इसी तरीके से है। और बाकी इंसान जो ग्रस्त है वो अपने तरीके से अलग अलग तरीके से समझते हैं। और इतने वर्षों में आप तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी की, कभी दर्शन हुए आपको भगवान के? जी, मैंने भगवान शिव के दर्शन कर रखे हैं 2013 की आपदा में। अच्छा महाराज जी, कहाँ पर? ऊपर केदारनाथ थे आप महाराज जी? अच्छा महाराज जी, जी। आपदा में हम वहीं थे। अच्छा। और वहाँ क्या है कि हमारे को काफी सम्मानित किया गया और अवार्ड भी मिला हमारे को। अच्छा महाराज जी। काफी पैसा दान में भी मिला था। अच्छा। और वो पैसा क्या है कि कुछ अखाड़ों में लगा दिया गया और कुछ महाराज जी मंदिरों बहुत में। पैसा होने के बावजूद जी। आप ऐसे रह रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, पूरी झोपड़ी एकदम खाली है। साधु हैं तो हम अपने जीवन को उस तरीके का बना के जीना चाहते हैं कि सच्चाई सामने दिखे। जी। सच्चाई पर्दे में ना रहे, सच्चाई सामने दिखेगी। साधु क्या चीज है और किस तरीके से साधु को होना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को दिखाना भी है। तो महाराज जी और उस तरीके से ही समझा जाएगा। उस आपदा में से कैसे बचे आप? जी, वो तो भगवान शिव के जो दर्शन पाए हमने जी, तो उसने ही बचाना था। महाराज जी जब मारने दर्शन वाले से बड़ा तो बचाने वाला है। जी, बिल्कुल। महाराज जी जब दर्शन हुए तो कैसा प्रतीत हुआ था, कैसे थे महादेव भगवान? महादेव भगवान क्या है कि बालक रूप में थे। अच्छा, बालक रूप में आपको दर्शन दिए। तो महाराज जी आपदा में आप उन्हीं की कृपा से बचे हो। अच्छा, तो महाराज जी पानी था चारों तरफ पानी था जी। अच्छा। और मैं क्या है कि चाइना तक पहुंच गए थे। अच्छा। 3 आदमी बचे थे जो कि चाइना से ही हमें बुलवा के यहाँ पे वापस लाया गया था। अच्छा, आप चाइना में पहुंच गए थे? जी, चाइना पहुंच गए थे। क्या बात कर रहे हो महाराज जी? जो सच्चाई है ना जी। इस तरीके की है, बाकी समझना अपने ऊपर है। नहीं वो मैं विश्वास तो है हमें आप पे। आपदा से ही हम पर- वहाँ पहुँच गए थे। क्या कि चारों तरफ पानी था। जी हम क्या है कि बूढ़े केदारनाथ पे थे जी। और वहाँ पूरी की पूरी शिला गिर गई थी। वो जो चाइना पहुँच गई थी। अरे महाराज जी ये तो अच्छा। बहुत अचंभित करने वाली बात है। महाराज जी आप बह के पहुंचे थे या चल के पहुंचे थे? बह के ही पहुँचे थे। अच्छा। जी, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। बिल्कुल क्या बात है। भोलेनाथ। ये देखिए दोस्तों, आज बड़े ही अद्भुत संत के दर्शन कराए हैं हमने। भगवान के साक्षात दिव्य दर्शन उन्होंने किए। ये फक्कड़ संत हैं, इसी छोटी सी कुटिया में रहते हैं। ना तो आपको यहाँ पर चूल्हा वगैरह देखने को मिलेगा, चूल्हा बनाते इस दुनिया में बना लेते जब इनके पास कुछ नहीं होता है तो